एनएसजी आज अपना 23rd इंटरनेशनल सेमिनार जो है यहाँ पर कंडक्ट कर रहा है। हम अभी मानिक शॉ सेंटर में हैं। यहाँ पर जो लेटेस्ट वेपनरी और गैजेटरी है वो एनएसजी ने डिस्प्ले की हुई है। यहाँ पर कुछ ड्रोन्स भी हैं जो एआई इनेबल्ड हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा इनेबल्ड है। उसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं हम खान साहब से। सर ये बताइए, ये ड्रोन्स हैं इनकी खासियत क्या है? Ma'am, I can't guarantee about the balance of the drones, but this drone is being developed by us. हाँ, हिंदी में बेसिक बताएं, हिंदी में, हाँ हाँ। बेसिकली ये जो ड्रोन सिस्टम है हम इसको कस्टमाइज कर रहे हैं। आपको पता है ड्रोन रेडली अवेलेबल है मार्केट में, जैसा रिक्वायरमेंट होता है वैसे वैसे पेलोड का ऐड करते हैं। तो हमारा कुछ वैसा रिक्वायरमेंट था कि वो हमें आईएसआर जो रेकी या सर्वेलेंस का फीड है वो दे सके, कुछ एक्सप्लोजिव दूर जा कर के ड्रॉप कर सके और ब्लास्ट कर सके, और रिमोटली अगर हम कहीं ऑपरेट कर रहे हैं और हमने वहाँ पे काफ़ी एक्सप्लोजिव या वो लगाया हुआ है तो उसको टीम जब वहाँ से आ जाए वापस तो रिमोटली आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकें। ऐसा करके 3 कॉम्बिनेशन हमने यूज़ किया हुआ है और उसको नाम स्ट्राइक दिया हुआ है। स्ट्राइक इज़ बेसिकली एक्रोनिम, इट इज़ नॉट द स्ट्राइक विच these days we are keep using it. It is basically surveillance, targeting, recce, interception, kinetic explosion. Okay. Now coming on to AI जो आपने बताया ना, वी हैव यूज्ड अ वेरी स्मॉल जो एआई का है, एआई का हमने बहुत ही स्मॉल फील्ड यूज़ किया हुआ है। बेसिकली एक एनालिटिक्स या एल्गोरिथम बनाया हुआ है जिसमें एक प्रीफेड लाइब्रेरी क्रिएट किया हुआ है। जैसे नक्सल्स एरियाज़ हुआ या जहाँ हमारी फोर्सेस ऑपरेट कर रहा है, डिफरेंट टाइप्स का आईडीज़ यूज़ हो रहा है। कभी पेड़ के नीचे यूज़ कर लेता है, कभी पेड़ के तने में लगा देता है, कभी गड्ढा खोद के डाल देता है, कभी सिलेंडर यूज़ कर लेता है, कभी बड़े बड़े रॉड्स। तो जैसे जैसे वो एडवांस होता जा रहा है वैसे वैसे हमने लाइब्रेरी क्रिएट किया हुआ है। अभी ये सिस्टम मैम उड़ाएंगे इसको, वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन फीड करेगा एंड इंस्टेंट आपको एक पैटर्न रिकॉग्नाइज करके बोलेगा कि देयर इज़ अ सस्पिशियस ऑब्जेक्ट, वहाँ पे एक संदिग्ध वस्तु है, आप अलर्ट हो जाइए। तो आपका जो ट्रूप पीछे ऑपरेट कर रहे होंगे वो एक सेफ्टी डिस्टेंस पे वो उनको पता चल जाएगा और वो दूसरा मैकेनिज्म यूज़ करके रिमोटली उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। कितना के ये पेलोड? मैम इसका जब हम बना रहे थे तो हम, जैसे मैंने आपको बताया, हमारा एम वो ड्रॉप करने का नहीं, क्योंकि ऑलरेडी भारतीय सेना में आपने देखा बहुत सारे इंडक हो चुके हैं और बहुत हमारा रिक्वायरमेंट था कि हम एक ऐसा चीज़ क्रिएट करें कि हमारा टीम जो अलग अलग दिशा में काम करता है दूरदर्शी होकर के वो फायर कर सके। तो हमने इसमें छोटा सा पेलोड यूज़ किया हुआ है कि ऑलरेडी चार्ज लगा हुआ है उसको नॉर्मल एक्सप्लोजिव से डेटोनेट कर सके। तो हमने इसमें 350 से आधा किलो का एक्सप्लोजिव यूज़ किया हुआ है जो कि कस्टमाइज बना रहे हैं हम खुद ही 3D प्रिंटर से। तो बट रिक्वायरमेंट और होगा तो बिल्कुल बढ़ा देंगे, इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। तो लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद इलियास साहब ने हमें ये समझाया। अभी ये स्ट्राइक था, ये अग्नि शस्त्रा है, ये इसकी क्या खासियत है? Hello ma'am, Jai Hind. I am Major Raj Prasad from 7th Engineer Regiment. So I'm showcasing 3 innovations here. पहला innovation, पहला innovation का नाम है अग्नि अस्त्रा। ये एक मल्टी टारगेट पोर्टेबल रिमोट डेटोनेशन सिस्टम है। मतलब 10 किलोमीटर दूर से ये के अलावा मल्टीपल टारगेट्स को हम एक साथ और अलग अलग से विस्फोट कर सकते हैं। इस आप वीडियो में देख सकते हैं, इसको फिजिकली भी हम टारगेट के ऊपर लगा के ब्लास्ट कर सकते हैं। इफ़ नॉट आप यूएवी के मदद से, आप ऑप सिंदूर में आपको देखा है, मतलब यूएवी का रिक्वायरमेंट, यूएवी बेस्ड ऑपरेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो हम इसको टारगेट्स के ऊपर डिलीवर करके 10 किलोमीटर दूर से हम रिमोटली विस्फोट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द कैपेबिलिटी। ये आज भारतीय सेना में इंडक्ट भी कर दिया गया एंड सारे RRSF इन्फेंट्री इंजीनियर सारे को भी मिल रहे इक्विपमेंट। दूसरा इनोवेशन का नाम है शत्रुनाश। ये एक हैंड हेल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स गन है। मतलब 30 मीटर दूर से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स को डिस्टर्ब करके उसका सर्क्यूट्स को डिस्टर्ब करने का काबिलियत इसमें है। ये हमको काउंटर ड्रोन सिस्टम के मदद दौरान भी यूज़ कर सकते हैं और काउंटर आईडी सिस्टम के मदद दौरान भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स अ हार्ड किल सिस्टम। और एक्सप्लोडर, तीसरे इनोवेशन का नाम एक्सप्लोडर है। इट इज़ अ रूम इंटरवेंशन, कैमाकाजे और आईडी डिस्पोजल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक 6 व्हील ड्राइव प्लेटफॉर्म है। एवरी व्हील हैज़ आर्टिकुलेशन। दिस कैन बी यूज्ड फॉर रूम इंटरवेंशन। जब कमरे में जम्मू कश्मीर में काफ़ी इसका इस्तेमाल है। इसको आप रेकी एंड सर्वेलेंस टास्क के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई पेलोड डिलीवर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे एक मिलिटेंट अंदर बैठा आपको ब्लास्ट करना चाह रहे हो, आप इसको खुद कैमाकाजे आरओवी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारे मैंने एज एन इनोवेटर डेवलप किया खुद। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी किया इंडस्ट्री को थ्रू दी आर्मी। एंड आज भारतीय सेना में ये इंडस्ट्री जो प्रोड्यूस कर रहा है, उसको मास प्रोड्यूस कर रहा है, उनसे हम प्रोक्योरमेंट डायरेक्टली कर रहे हैं। सो दिस इज़ द
फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मॉडल जो हम किया है पिछले 6 महीने में, ये 3 इनोवेशन को हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी किया इंडस्ट्री को। तो ये सारे इनोवेशंस हैं, ऑपरेशन सिंदूर ने भी दिखा दिया था कि किस तरह जो भारत में जो वेपनरी खुद बनाई थी, मेड इन इंडिया जो है वो एक सक्सेस स्टोरी थी। यहाँ पर भी अभी हमने आपको दिखाया कि जो मेड इन इंडिया की जो एक सक्सेस स्टोरी का कुछ हिस्सा जो है वो हमने आपको दिखाया। नई दिल्ली से नीता शर्मा, जनसत्ता के लिए।